हेलो गाइस, इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है वो है लाइटनिंग स्ट्रोक, इट्स टाइप एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। तो लाइटनिंग स्ट्रोक के बारे में मैं बता दूं, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं आसमान में, तो वो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, ठीक है। तो जब वो डिस्चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिकल हमारे चार्ज क्लाउड के आसमान से ज़मीन तक, तो उसे हम लाइटनिंग स्ट्रोक कहते हैं। तो ये जो हमारा फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का आसमान से ज़मीन पर या आसमान से आसमान पर, यानी क्लाउड टू क्लाउड होगा, तो इससे हम लाइटनिंग स्ट्रोक कहते हैं। तो जो हमारा चार्ज रीजन होगा किसी भी क्लाउड का, वो बराबर होगा हमारे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के। तो ये जो है, जब हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ज़मीन पे होगा तो इसे हम स्ट्राइक कहेंगे। जब किसी इक्विपमेंट पे या ऑब्जेक्ट पे होगा तो इसे हम फ्लैश कहेंगे, और इसकी आवाज़ को हम थंडर कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्रोक। ये दो किस्म के होते हैं, एक तो डायरेक्ट होती है स्ट्रोक, और दूसरी जो होती है इनडायरेक्ट स्ट्रोक होती है। डायरेक्ट के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जब हमारी लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी, ठीक है, डिस्चार्ज करेगी, जैसे ही इस फिगर में दिखाया हुआ है कि जो हमारा क्लाउड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। जब वो डिस्चार्ज होगा हमारे, जब ये शील्ड वायर पे टच करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारी शील्ड वायर जो है वो टावर बॉडी से होते हुए हम इस जो हमारे चार्ज को ज़मीन में ग्राउंड कर देगी। तो ये एक डायरेक्ट करंट की जो डायरेक्ट स्ट्रोक की एक टाइप है। उसके बाद ये राइट साइड पे आप देखें, जैसे हमारे तीन क्लाउड दिखाए हुए हैं, दो तो आपस में क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये अपने इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे, और और जो हमारा नीचे वाला है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा, जो क्लाउड है वो भी इसी तरह स्ट्राइक करेगा, और ये जो है टावर बॉडी से होते हुए ज़मीन में ग्राउंड हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट स्ट्रोक। उसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट स्ट्रोक। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हमारे क्लाउड होते हैं, चार्ज चार्ज क्लाउड होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंडक्शन करते हैं चार्जेस की हमारे कंडक्टर पे, जो हमारे जैसे ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर पे उन्होंने जो है चार्ज इंड्यूस किया है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रोक होंगे वो इनडायरेक्ट स्ट्रोक होंगे। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा होने वाले जो इम्पल्स वोल्टेज हैं या ओवर वोल्टेज हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट स्ट्रोक की वजह से होते हैं। उसके बाद आ जाता है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ लाइटनिंग। तो बेसिकली इसके काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, जब वो ट्रैवलिंग वेव है जो इनडायरेक्ट की वजह से, इनडायरेक्ट स्ट्रोक की वजह से हमारे सिस्टम में आ रही होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे इंसुलेटर जो हैं वो शैटर हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। हमारी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग तक अगर वो जो लाइट यानी कि ये ट्रैवलिंग वेव्स आ जाएँ या हमारे सिस्टम तक आ जाए, जनरेटर तक आ जाए, तो ये अच्छा खासा डैमेज प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है ब्रेक डाउन हो सकता है। उसके बाद आ जाता है इनकी वजह से जो लाइटनिंग स्ट्रोक्स हैं, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे यानी असर हो रहा है, इनसे प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जिनकी वजह से हम लाइटनिंग स्ट्रोक से बच सकते हैं, यानी कि ओवर वोल्टेज से बच सकते हैं, या जो भी अनबैलेंस करंट है उनसे बच सकते हैं। तो ये तीन तरह की हमारे पास डिवाइस है, एक तो अर्थिंग स्क्रीन है, दूसरी जो है ओवरहेड ग्राउंड वायर है, और तीसरी लाइटनिंग अरेस्टर है। तो सबसे पहले अर्थ स्क्रीन से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो पावर स्टेशन है या सब स्टेशन है, उनकी जो कंट्रोल रूम हो गया या बिल्डिंग्स होगी, तो उसके ऊपर क्या हमने लगाया होता है, अर्थ स्क्रीन लगाई होती है, उसके साथ हमने अर्थिंग रॉड भी लगाया होता है। जो क्या करता है, वो जो रॉड है वो जब भी हमारे पास स्ट्राइक होती है हमारी, ठीक है जी, थंडर स्ट्राइक होती है या लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, इस स्ट्राइक को ग्राउंड कर देता है, उसके साथ अपने जो भी उसके साथ अर्थ स्क्रीन लगी होती है प्रॉपर ग्राउंड ज़मीन तक लेके जाके उसे डिस्चार्ज कर देता है, और हमारे सिस्टम को बचा लेता है। उसके इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें जो लिमिटेशन ये है कि इट डज़ नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि ये हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं होती, ये सेपरेट इसका सिस्टम होता है। तो ये क्या करती है, हमारे जो ट्रैवलिंग वेव जो हमारे सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करती है, जो ट्रांसफार्मर को इफ़ेक्ट कर सकती है, या बाकी हमारे जनरेटर वगैरह को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, उन उन उनकी रोकथाम के लिए हमें हेल्प नहीं करती। नंबर टू जो है वो है ओवरहेड ग्राउंड वायर। आपने देखा होगा हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसके ऊपर एक सिंगल पतली वायर होती है, ठीक है, उसे हम शील्ड वायर भी कहते हैं, ग्राउंड वायर भी कहते हैं। ये इधर इस टावर की टॉप मोस्ट पे आप देखें अर्थ वायर लगी हुई है, जिसे शील्ड वायर भी कहते हैं, तो इसे ग्राउंड वायर भी कहते हैं। तो बेसिकली जब जो लाइटनिंग स्ट्राइक इसके ऊपर होगी, तो ये क्या करेगी, ये टावर बॉडी से होते हुए टावर बॉडी की लेग के साथ हमने
रॉड लगाया होता है जो अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो वो जितना भी चार्ज होगा डिस्चार्ज हो रहा होगा उसे ज़मीन में ग्राउंड कर देगी और हमारे सिस्टम को और नीचे वाली जितने भी हमारे कंडक्टर है इसको ब्रेक नहीं होने देगी और हमारा सिस्टम चलता रहेगा। इसकी लिमिटेशन जो है उसमें ये है कि जब भी लाइटनिंग होगी वो अगर स्ट्राइक करेगी हमारी ग्राउंड वायर या शील्ड वायर को, तो अगर वो शील्ड वायर ब्रेक हो के हमारे जो कंडक्टर पे भी गिरेगी, जो फेज़ कंडक्टर है नीचे तीन तीन, तो वो क्या करेगी हमारे सिस्टम को वो ब्रेक कर सकती हैं। और दूसरा ये है कि ये जो है अगर हम शील्ड वायर लगाएंगे तो इसकी एडिशनल कॉस्ट होगी, क्योंकि अगर जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो काफ़ी 100 किलोमीटर तक भी होती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। नंबर 3 और जो मोस्ट इफ़ेक्टिव हमारी टाइप है जो प्रोटेक्शन देती है हमारे लाइटनिंग स्ट्रोक से, वो है लाइटनिंग अरेस्टर्स। तो बेसिकली लाइटनिंग अरेस्टर एक प्रोटेक्टिव ऐसी डिवाइस है जो हाई जो हमारे वोल्टेज सर्ज होते हैं, हाई वोल्टेज सर्ज जो हमारे लाइटनिंग की वजह से होते हैं, तो उन्हें क्या करती है ग्राउंड कर देती है। क्योंकि जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर है बेसिकली उसके एक जो टर्मिनल है ऊपर वाला वो हमारा जो है लाइन लाइन कंडक्टर के साथ कनेक्टेड होता है और नीचे वाला उसका जो टर्मिनल है ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है। जब भी ओवर वोल्टेज हमारे सिस्टम में से गुजरेंगे तो उसमें जो ZNO होगा यानी जिंक ऑक्साइड हमारा मटेरियल होगा, जब नॉर्मल वोल्टेज होंगे तो वो रेजिस्टेंस शो करेगा, इम्पीडेंस शो करेगा और सिस्टम को चलते रहने देगा। लेकिन जब भी हाई वोल्टेज या एबनॉर्मल वोल्टेज उधर से गुजरेंगे तो वो जो जिंक ऑक्साइड है वो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और वो हमारा सिस्टम को जो ग्राउंड कर देगा और जितनी भी ओवर वोल्टेज होंगे वो ग्राउंड हो जाएंगे और हमारा सिस्टम सेफ हो जाएगा। जितने भी ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं ये बहुत नुकसान पहुंचाती है हमारे सिस्टम को, तो उन सब को ये क्या कर देंगे ग्राउंड कर देंगे और हमारे सिस्टम को बचा लेंगे। तो ये जो लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से हमारे डिफरेंट इफ़ेक्ट हो रहे थे, हमने अपनी 3 टाइप से यानी कि स्क्रीन से और शील्ड वायर से और लाइटनिंग अरेस्टर से इन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि हमारा सिस्टम ख़राब ना हो, ब्रेकअप ना हो और हमारा प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी या जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है चलता रहे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।